न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को भी झेल रही है। इस महामारी से जीवन और जीविका दोनों को बचाने के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए और अलग अलग तबके के लोगों ने जो अपना योगदान किया और उनके कल्याण के लिए जो कार्यक्रम केंद्र और प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किए हैं, उसके बीच में कुछ ऐसी मदें थीं जिन पर मानसून सत्र में इस अनुपूरक बजट के साथ हमारी सरकार को फिर से सदन में आना पड़ा है। कोरोना महामारी को मात देते हुए हमारे सभी माननीय सदस्यगण इस सदन में उपस्थित हुए हैं। मैं इन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं, इनका स्वागत करता हूं। और इस सदन में मैं इस बात से पूरे सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि सरकार ने 2017 में अपना पहला बजट प्रस्तुत करते समय जो बातें कही थी, उस समय मैंने अंत्योदय के प्रणेता, महान विचारक, चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की कुछ पंक्तियां इस सदन में रखी थी। और उस समय मैंने इस बात को कहा था कि अगर आज प्रधानमंत्री मोदी जी सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं और उसे सबके विश्वास के साथ जोड़ते हैं, तो ये अचानक नहीं है। ये हमारा भाव है, हमारा दर्शन है, हमारे जीवन का एक हिस्सा है और हमारी कार्य पद्धति में पग पग पर झलकेगा भी। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने यही बात कही थी कि आर्थिक योजनाओं तथा आर्थिक प्रगति का माप समाज की ऊपर की सीढ़ी पर पहुंचे हुए व्यक्ति से नहीं, बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति से होगी। और शासन ने बिना किसी भेदभाव के अपनी योजनाओं को उन लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया और उसके परिणाम भी आज उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहे हैं। महोदय, पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर बजट का दायरा लगभग दुगना हुआ है। 2015-16 में लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का बजट आता था। 19 करोड़ की आबादी का राज्य था। 2016-17 में 3,40,000 करोड़ रुपए का बजट आया था और आज हम लगभग 6 लाख करोड़ रुपए तक बजट के दायरे को पहुंचाने में सफल हुए हैं। यानी बड़ी सोच, बड़े कार्य, तो बजट का दायरा भी बड़ा होगा। 24 करोड़ की आबादी और प्रदेश का बजट 2 लाख 3 लाख करोड़ का हो तो ऊंट के मुंह में जीरा है। और यह पहले सोच थी नहीं, संकीर्ण सोच थी। तो संकीर्ण सोच से विराटता की कल्पना नहीं की जा सकती थी। लेकिन प्रदेश के अंदर बिना किसी भेदभाव के, न जाति, न मत, न मजहब, न क्षेत्र, न भाषा, बिना किसी भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस भाव के साथ जो कार्यक्रम किए उसका परिणाम है कि विकास बजट का दायरा बढ़ा। महोदय, पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर प्रति व्यक्ति आय लगभग दुगनी हुई है। 1947 से लेकर के 2017 तक प्रदेश के अंदर प्रति व्यक्ति आय में जितनी वृद्धि हुई, विगत 5 वर्ष के दौरान प्रदेश की इस विकास यात्रा में हम प्रति व्यक्ति आय को वहां तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। प्रदेश की जीएसडीपी 5 वर्ष पहले
10 लाख 11 लाख करोड़ के आसपास थी। आज हम इसे 20-21 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था, अगर देश के अंदर हम कहते थे, कोई आता था देश के सामने, दुनिया के सामने, हमें जब प्रदेश के प्रेजेंटेशन को प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त होता था तो एक बात आती थी कि उत्तर प्रदेश आबादी का देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन अर्थव्यवस्था में हम कहां हैं? क्योंकि आज जिस युग में हम जी रहे हैं, अर्थव्यवस्था प्रधान व्यवस्था है। कहां हैं हम लोग? 15-16 में देश की छठी अर्थव्यवस्था थी, आबादी में नंबर 1, दंगों में नंबर 1 पर होता था। जातीय दंगे होते थे, सांप्रदायिक दंगे होते थे, भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर था, विकास में सबसे पीछे था, गरीब कल्याण की कोई बात ही नहीं करता था, अर्थव्यवस्था में 6 नंबर पर थे। और मात्र इन 4.5 वर्षों के दौरान जो परिश्रम हुआ है, उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बनी है। देश के नंबर 2 की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी व्यवसाय की सुगमता, रोजगार की बड़ी बड़ी चर्चाएं कर रहे थे। मुझे आश्चर्य होता है कि रोजगार, सरकारी नौकरी के साथ साथ निजी क्षेत्र में नौजवानों की पसंदीदा कार्य उनको मिल सके, उस प्रकार के अवसर उन्हें प्राप्त हो सके, इसके लिए हमें देश और दुनिया के निवेश को आमंत्रित करने का अवसर देना था। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कहा था, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के ये 3 मंत्र दिए थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे अक्षरशः यहां लागू किया। जो रिफॉर्म किए गए उसके परिणाम सामने आए। सरकार ने जो परफॉर्म किया, आज उसके परिणाम सामने आ रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यवसाय की सुगमता क्या होनी चाहिए, व्यापक संशोधन किए, उस प्रकार की नीतियां बनाई गई। आज परिणाम है, देश के अंदर, अगर दुनिया के अंदर भारत निवेश का सबसे अच्छा गंतव्य है तो देश के अंदर उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा गंतव्य बना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 16 नंबर, 2015-16 में उत्तर प्रदेश 16वें नंबर पर था और आज उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर आ गया है। टूरिज्म में, यानी गंगा मैया की कृपा उत्तर प्रदेश पे बरसती है। महाराज भगीरथ गंगा को लेकर इसी उत्तर प्रदेश में आए थे। भगवान राम का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, भगवान कृष्ण का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, बाबा विश्वनाथ का धाम उत्तर प्रदेश में, तमाम शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश में। देश की स्वाधीनता आंदोलन का केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश, आध्यात्मिक पर्यटन का हो या फिर उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म का, हेरिटेज टूरिज्म का, या फिर इस देश के अंदर देश की स्वाधीनता आंदोलन को नई दिशा देने वाला कार्य उत्तर प्रदेश की अग्रणी भूमिका रही। कभी ध्यान नहीं दिया गया। अपने नाम पे स्मारक बन रहे हैं, अपने नाम को महिमा मंडित करने के प्रयास जरूर हुए। अयोध्या की तरफ लोग झांकते नहीं थे। आज तो हर व्यक्ति कह रहा है कि राम तो हमारे भी हैं। काशी की तंग गलियां जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप काशी विश्वनाथ धाम के रूप में दुनिया के अंदर भारत के पौराणिक वैभव को प्रस्तुत करने जा रहा है, किससे छुपा हुआ है? पुरातन काया में नए कलेवर के साथ काशी। ब्रज तीर्थ विकास परिषद, भगवान कृष्ण की लीला। बहुत लोग दावा कर रहे थे 2017 के पहले। लोग क्या कहते थे कि हम कंस की मूर्ति लगाएंगे, और जब हमने मानसिकता चेंज की
आज ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से ब्रज क्षेत्र का पूरा विकास हो रहा है। सभी स्थल तीर्थ घोषित हो चुके हैं। सभी लोगों को तो मौका मिला था, ये काम ये भी कर सकते थे, लेकिन नहीं। पहले राम, कृष्ण, शंकर, ये सभी उनके लिए सांप्रदायिक दृष्टि थी। और आज जब लगता है कि अब ये बृहद समाज माफ नहीं करने वाला है, तो सब लोग अब दंडवत होकर के कहते हैं, साहब हम भी राम के भक्त हैं, हम भी कृष्ण के भक्त हैं, हम भी शंकर के भक्त हैं। चेंज, ये विचारधारा की जीत, और मुझे लगता है हम जैसे लोगों के लिए सबसे बड़ी विजय है। क्योंकि जिस कार्य के लिए हम कहते थे, आज वो कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम आप